फिल्म की कहानी दो पक्के दोस्तों की है जो एक दूसरे के लिए मर मिटने को भी तैयार हैं, पर इनके बीच अमीरी और गरीबी का एक दीवार है। एक मालिक है तो एक उसी के घर का गुलाम है। एक दिन ऐसा आता है कि किसी गलत फहमी की वजह से दोनों एक दूसरे के जान के पीछे पड़ जाते हैं। इस फिल्म में 1592 के इमजिन युद्ध के दौरान जोसोन राजवंश की पृष्ठभूमि को दिखाया गया है। इसी समय जापान ने कोरिया पर आक्रमण किया था और इसी समय के समाज में गुलामी प्रथा की आलोचना की गई है, जहां एक गुलाम अपनी स्वतंत्रता के लिए राजा के खिलाफ जाता है। पर राजा को एक गुलाम का आवाज उठाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो उन्हें बागी करार देके उनका गला काट चौराहे पर टांग दिया करते थे, ताकि और कोई गुलाम राजा के खिलाफ जाने की जरूरत न करे। और यहीं से एक गुलाम चेयोन की कहानी शुरू होती है, जिसे भागने पर दोबारा पकड़ के उसी के मालिक के यहाँ घसीटते हुए लाया गया था। चेयोन गुस्से में अपने मालिक को धमकी देता है कि मैं एक दिन आपके पूरे परिवार को जलाकर राख कर दूंगा। इस धमकी को सुनकर सीधा उसे मारने का हुक्म दिया जाता है, पर यहाँ पे चेयोन का छोटा मालिक लिजोंग उसे मारने के हुक्म से बचा लेता है और उसे इस जुर्म में दूसरी सजा देकर काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। आगे कहानी में हमें चेयोन के बचपन को दिखाया जाता है कि आखिर चेयोन किस कारण इस परिवार का गुलाम बना। चेयोन की माँ रक्षा विभाग के उप मंत्री की गुलाम थी। उस वक्त चेयोन अपनी माँ के गर्भ में था और राजा के बनाए नियम अनुसार माँ के गुलामी के वक्त उसके गर्भ में पल रहा बच्चा भी एक गुलाम होगा। और यही कारण होता है कि चेयोन अपने पैदा होने से पहले अपने जीवन में गुलामी का चिन्ह लेके आया था। उस वक्त चेयोन के पिता उसे गुलामी से बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, पर राजा के नियम अनुसार चेयोन को एक रईस सैन्य परिवार के गुलामी के लिए लाया जाता है और यहीं पे चेयोन की पहली मुलाकात अपने छोटे मालिक लिजोंग से होती है। लिजोंग का पिता बहुत ही क्रूर व्यक्ति था। वो लिजोंग को अपनी तरह राजा का प्रमुख सेनापति बनाने के लिए तलवारबाजी सिखा रहा था। जब भी लिजोंग अभ्यास के दौरान फेल होता, उसके बदले में लिजोंग के पिता अपने किसी एक गुलाम को बेरहमी से कोड़े मारता। इसी तरह उसके पिता ने कई मासूम लोगों को मार डाला था, पर ये सब लिजोंग को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो एक नेक और साफ दिल का था। आगे इसी तरह चेयोन को भी लिजोंग की असफलता पर कोड़े पड़ने लगे। लिजोंग को उसकी हालत पर तरस आता, पर अपने पिता के सामने कर भी क्या सकता था। वो रात को सबसे छुपकर उसे खाना दिया करता। इसी तरह धीरे धीरे उनकी दोस्ती होने लगी। एक दिन इस सबसे परेशान होकर चेयोन वहाँ से भाग निकलता है और भागते हुए अपने पिता के पास आता है, पर घर आने पर देखता है कि उसके पिता मर चुके हैं। इस सब से वो बहुत परेशान और दुखी हो जाता है। एक छोटे से बच्चे के सर से माँ बाप दोनों का साया हट चुका था और ऊपर से उसके जीवन में हमेशा के लिए गुलामी लिख चुका था। उसे फिर से पकड़कर उसके मालिक के यहाँ लाया गया और पहले की तरह लिजोंग की असफलता पर उसे कोड़े पड़ने लगे। अब बेचारा इस सब से भागकर जाता भी कहाँ। उसका एकमात्र सहारा उसके पिता भी नहीं बचे थे, पर उसके पास भगवान के द्वारा दिया गया एक पैदाइशी हुनर था। वो एक बेहतर तलवारबाज था। वो इस सजा के कोड़े से बचने के लिए छुपकर लिजोंग को तलवारबाजी के अभ्यास में मदद करने लगा। इस तरह लिजोंग पहले से बेहतर होने लगा और उसके बेहतर होने से चेयोन को बहुत कम कोड़े पड़ने लगे। एक दिन लिजोंग के पिता दोनों को अभ्यास करते हुए देख लेता है। इस सब से वो समझ चुका था कि लिजोंग के पहले से बेहतर होने का कारण चेयोन है। ये सब समझने के बाद लिजोंग के पिता आगे से लिजोंग को चेयोन के साथ अभ्यास करने कहता है। इस सब से चेयोन कोड़े से बच चुका था। वो हमेशा लिजोंग को एक बेहतर तलवारबाज बनाने की कोशिश करता और यहीं से दोनों धीरे धीरे बड़े होते हैं। बड़े होने के साथ साथ उनकी दोस्ती भी बहुत गहरी हो चुकी थी।
आगे कुछ साल बाद लीजोंग की शादी हो जाती है। उसका एक बेटा भी आ चुका था, पर कभी भी उसकी पत्नी और उसका पिता उन दोनों की दोस्ती को नहीं समझ पाए। वो हमेशा चेयोन को एक गुलाम की नजर से देखते। वहीं लीजोंग एक बेहतर तलवारबाज होने पर भी राजा के सैन्य परीक्षा में हमेशा फेल होते गए, जिससे उसके पिता बहुत परेशान थे। यही सबसे चेयोन लीजोंग के पिता से एक सौदा करता है कि वो लीजोंग की जगह राजा के सेना अधिकारी के परीक्षा में अव्वल नंबर लेके दिखाएगा और लीजोंग के नाम पर राजा से शाही फूल लाएगा। पर इसके बदले में उसे गुलामी से आजादी चाहिए थी और उसके इस सौदे को लीजोंग के पिता मान जाते हैं। और ठीक वैसे ही होता है। चेयोन लीजोंग की जगह लेकर सेना परीक्षा में अव्वल नंबर लेके आता है और राजा से भेंट में शाही फुल तलवार और नीला लिवाज लेके आता है। पर सौदे के हिसाब से लीजोंग के पिता उसे आजाद करने की बजाय एक काल कोठरी में डाल देता है, क्योंकि वो उसे एक मामूली सा गुलाम ही समझता है जो उसकी बदतमीजियों को भी चुपचाप सह लेगा। और यही कारण होता है कि चेयोन लीजोंग की मदद से वहाँ से भाग निकलता है। फिर यहीं से सिन शिफ्ट होकर उसी जगह आता है जहाँ पे चेयोन को पकड़कर काल कोठरी में डाल दिया गया था। उसी समय राज्य में चारों ओर एक बातें चल रही थी कि जल्द ही जापानी सेना उनके राज्य पर हमला करने वाली है और इसी सब से अपनी जान बचाने के लिए वहाँ के राजा अपनी प्रजा को छोड़कर छिपने के लिए वहाँ से भागने वाला है। और लीजोंग राजा का सेना अधिकारी होने के कारण उसकी सुरक्षा के लिए राजा के साथ जाने वाला है। वो अपने परिवार को अलविदा करके राजा की सुरक्षा में निकल पड़ता है। उस समय घर पे उसके पिता भी नहीं थे और इसी मौके का फायदा उठाते हुए उनके गुलाम काफी दिनों से उनके साथ हो रहे अत्याचार का भड़ास निकालते हुए उनके पूरे घर को आग लगा देते हैं। इतना ही नहीं, लीजोंग की माँ और उसके पूरे परिवार को जिंदा जला डालते हैं। उसके पिता के घर आने पर उसे भी मारकर लटका दिया जाता है। अब भी उस जगह काल कोठरी में चेयोन बेहोश पड़ा था। जब वो होश में आता है तो देखता है कि उसके मालिक का घर जलकर राख हो चुका है। उसके मालिक वहीं दीवार पर लटक रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि परिवार का कोई नहीं बचा है। ये सब देखकर चेयोन राजा के द्वारा दिए तलवार और नीले लिवाज को पहनकर भाग निकलता है और उसे तलवार और नीले लिवाज के साथ भागते हुए लीजोंग का खास आदमी देख लेता है और ये सारी बातें वो लीजोंग को बताता है। इस सब से लीजोंग को लगता है कि चेयोन ही उसके परिवार का कातिल है। उसी समय राजा का पीछा करते वहाँ की प्रजा आ चुकी थी। वो राजा पर हमला करने लगते हैं क्योंकि वो समझ चुके थे कि राजा एक डरपोक स्वार्थी जो केवल अपने बारे में सोचता है, जो प्रजा की रक्षा करने के बजाय अपनी जान बचाने के लिए छुपकर कायरों की तरह भाग रहा है। इधर लीजोंग भी अपने परिवार को खोने पर गुलामों से नफरत करने लगता है और राजा की बुराइयों को नजरअंदाज करते हुए राजा की रक्षा में अपने ही लोगों को मारने लगता है। वहीं राज्य के अंदर जापानी सिपाही हमला कर चुके थे, पर वहाँ के राजा तो भाग चुके हैं। उनकी प्रजा की रक्षा कौन करेगा? पर अब भी राजा का एक सेनापति राज्य में घूम रहा था। वो चेयोन को तलवार और नीले लिवाज के साथ घोड़े पर भागते हुए देखता है और इसी सब से प्रजा के बीच चेयोन को लेकर जापानी सेना से लड़ने के लिए एक टीम बनाता है। जिस जगह राजा को युद्ध के मैदान में उतरना था, उस जगह पे उनकी प्रजा जापानी सेना से युद्ध कर रही है और धीरे धीरे उन्हें खत्म कर रही है। उस समय चेयोन बहुत मशहूर हो चुका था, एक नीले लिवाज वाले मसीहे के रूप में, क्योंकि उसके तलवार से कोई नहीं बच सकता था। जापानी उसे देखकर ही कांपने लगे। युद्ध को खत्म करते करते 7 साल गुजर जाते हैं। फिर भी कुछ जापानी सेना भेष बदलकर वहाँ घूम रहे थे। इधर लीजोंग अपने परिवार की हत्या के लिए बुरी तरह से चेयोन को ढूंढ रहा था। वहीं 7 सालों तक इधर उधर छुपने के बाद वहाँ का राजा फिर से अपने राज्य में लौटा था। युद्ध के कारण चारों तरफ भुखमरी फैली हुई थी। वहाँ की प्रजा दाने दाने के लिए तरस रहे थे। वहीं प्रजा भूख में मर रहे थे, पर राजा उनकी मदद करने के बजाय उन्हें अपनी महल बनाने की पड़ी थी।
इधर चेओन अब भी अपने साथियों के साथ मिलकर ढूंढ ढूंढ कर जापानियों को पकड़ रहे थे। इस बार उन्होंने जापानी सेना के मुखिया को पकड़ लिया था, जिसके बारे में काफी चर्चा हो रही थी कि वो लोगों का नाक काट के ले जाता है। इस बार राजा का सेनापति जो चेओन और प्रजा के साथ मिलकर जापानियों को खत्म करने के लिए टीम बनाई थी, वो अब इस जापानी सेना के मुखिया को राजा के पास ले जाना चाहता है। बदले में वो अपने साथियों को वादा करता है कि वो राजा से बोलकर उनके खाने पीने की व्यवस्था करेगा और गुलामों को आजादी दिलवाएगा। इस खुशी के साथ चेओन के साथी राज्य में तो घुस चुके थे, पर वहाँ के हालात बहुत खराब थे। एक तरफ प्रजा भूख में मर रही थी, तो दूसरी तरफ राजा के अधिकारियों के पास खाने पीने की कमी नहीं थी। वो ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे थे जैसे कुछ न हुआ हो। ये सब देखकर चेओन के कुछ साथियों का मन बदल जाता है, जिसमें एक लड़की बियोम भी थी। वो राजा के पास नहीं जाना चाहते, बल्कि राजा के उन्हीं अधिकारियों को लूटकर प्रजा तक खाना पहुंचाना चाहते हैं। पर चेओन और उसके कुछ गुलाम साथी अपनी आजादी के लिए सेनापति के साथ राजा के पास जाना चाहते हैं, और इसी कारण से उनकी टीम दो हिस्सों में बट जाती है। टीम के कुछ सदस्य जो राजा के अधिकारियों को लूटने लगते हैं। इधर चेओन अपने कुछ साथी और सेनापति के साथ मिलकर जापानी दुश्मनों को राजा के पास ले आते हैं। यहीं पे लीजोंग चेओन को देखता है। उसे देखते ही उसके अंदर जो बदले की आग है फिर से भड़क पड़ती है, क्योंकि लीजोंग अब भी अपने परिवार का हत्यारा चेओन को मानता है, और उसे देखते ही राजा के कान में जहर घोल देता है कि चेओन और सेनापति के साथी आपके अधिकारियों को मारकर उन्हें लूट रहे हैं, जिससे राजा उन्हें बागी करार दे देते हैं और उन्हें धोखे में डालकर पकड़ने की कोशिश करते हैं। पर चेओन वहां से भाग निकलता है। वहीं सेनापति और चेओन के कुछ साथी पकड़े जाते हैं। राजा उनकी सजा के तौर पर सेनापति को कैद कर लेते हैं और बाकियों का सर काट के चौराहे पर टांग देते हैं। चेओन को ये सब देखकर लगता है कि ये कैसा राजा है जिसकी मदद करने पर उन्हें मार दिया जाता है। दरअसल चेओन अब समझ चुका था कि राजा एक बहुत बुरा इंसान है, जिसे केवल अपनी पड़ी है, और राजा का साथ देने के लिए लीजोंग को भी बुरा समझने लगा। उसे अब भी पता नहीं था कि लीजोंग को उसे लेकर गलतफहमी हो चुकी है, कि लीजोंग अपने परिवार का हत्यारा उसे मानता है। चेओन राजा के खिलाफ जाने के लिए फिर से अपने पुराने साथियों के साथ मिल जाता है और अपनी टीम को बड़ा बनाने की कोशिश करता है। इधर राजा को लीजोंग से पता चलता है कि पकड़े गए जापानी मुखिया अपनी मर्जी से समर्पण कर रहे हैं, और उन्हें एक खजाने के बारे में पता है जिसे लेने वो जंगल में घूम रहे थे। लालची राजा अपने महल को फिर से बनाने के लिए उस खजाने को चाहता था, और खजाने की लालच में अपने दुश्मनों को ही अपनी सेना में ले लेता है। पर राजा के कुछ नेक अधिकारी राजा के फैसले पर सवाल उठाने लगते हैं कि वो अपने लोगों का सर काट के दुश्मनों को सेना में कैसे ले सकते हैं। पर राजा के सामने किसी की नहीं चलती। लीजोंग जापानी सेना के साथ मिलकर खजाने की तलाश में निकल पड़ता है, पर उसका मेन मकसद चेओन को ढूंढना था। इधर चेओन और उनके साथियों को भी खजाने की भनक लग चुकी थी, और अपनी टीम को वो बड़ा बनाने के लिए उस खजाने को उनसे पहले ढूंढना चाहते हैं। उनके टीम में कई लोग जंगली थे, जिससे वो आसानी से खजाने तक पहले पहुंच जाते हैं। खजाने का इतना सारा बक्सा देख के उनके साथियों का मन बदल जाता है, और वो अपने ही साथी चेओन और बियोम को पेड़ से बांध देते हैं। दरअसल खजाने को देख उनके मन में लालच बैठ चुका था कि इतने सारे खजाने होने पर हम राजा से बगावत क्यों करें। हम खजाने को लेकर एक अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं, और इसी लालच में वो उन्हें वहीं बांधकर खजाने को लेकर निकल पड़ते हैं। वो जबरदस्ती अपने साथ एक और व्यक्ति रियो को ले आए थे, जो चेओन और बियोम के साथ जाना चाहता था। पर रास्ते में रियो चेओन के पास जाने के लिए उन्हें छोड़ देता है। उसके जाने के कुछ ही दूर बाद खजाने ले जा रहे व्यक्तियों पर लीजोंग के साथ ही हमला कर देते हैं और उन्हें बेरहमी से मारने लगते हैं।
इस सब को कुछ ही दूर गए रियो देख रहा था। वो दौड़कर चियोन और बियोम के पास आता है और उनकी रस्सी खोल सारी बातें बताता है। वो वहाँ तक पहुँचते तब तक वो सभी को मारकर खजाने लूटकर चले गए थे। वही चियोन के लिए लीजोंग एक मैसेज छोड़ रखा था। उसमें लिखा था कि जब तक वो नहीं मिलेगा इसी तरह वो लोगों का सर काटता रहेगा। इस सब को खत्म करने के लिए चियोन को अब लीजोंग के सामने जाना ही था। वो उसे ढूंढने लगता है। तभी वो देखता है कि जापानी सेना लीजोंग की सेना पर हमला कर रहे हैं। दरअसल जापानी मुखिया उन्हें अपने षड्यंत्र में फंसाकर यहाँ तक लाए थे। उनका समर्पण करना एक दिखावा था। वो मौका पाकर उन्हें मारकर भागना चाहते हैं। वही लीजोंग और जापानी के युद्ध के बीच चियोन आ जाता है। जैसे ही लीजोंग चियोन को देखता है जापानी को छोड़कर उसे मारने दौड़ता है। इसी युद्ध के दौरान चियोन को लीजोंग को लेकर हुए गलतफहमी के बारे में पता चलता है। वो लीजोंग से एक सवाल पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे परिवार को जलाकर मार सकता हूँ? और सारे गलतफहमी को दोनों दूर करते हैं। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जापानी चियोन को तलवार मारकर गिरा देता है। लीजोंग अपने दोस्त को बचाने के लिए जापानी से लड़ने लगता है और लड़ते वक्त वो इतना जख्मी हो जाता है कि वो अपनी आखिरी सांसें गिनने लगा। ये सब चियोन बर्दाश्त नहीं कर पाता और जापानी को मार डालता है। लीजोंग आखिर में मरते मरते एक सवाल पूछता है, क्या अब भी तुम मेरे दोस्त हो ना? पर क्या फायदा, बहुत देर हो चुकी थी। दोनों एक साथ होकर भी मिल ना पाए। इधर लालची राजा को खजाने के बक्से में नमक के साथ जापानियों के कटे हुए नाक मिली। आगे चियोन राजा के खिलाफ वहाँ की प्रजा को जागरूक किया और अपनी आजादी के लिए लड़ते रहे। पर इस बीच वो अपने बचपन के दोस्त को खो दिया। इस वक्त अगर उसका दोस्त उसके साथ होता तो वो बहुत खुश होते। इस फिल्म की कहानी में दो दोस्तों के साथ साथ एक राजा के बारे में भी बताया गया है जो युद्ध के मैदान में अपनी प्रजा को छोड़कर भाग जाता है। इस तरह ये कहानी यही खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।